बच्चों another device that is called CDs, DVDs and Blu-rays. So when we talk about these devices, जी बच्चों, anyone, हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म वॉज मैग्नेटिक, SSDs का मैकेनिज्म वॉज NAND टेक्नोलॉजी, सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रेज का मैकेनिज्म टू स्टोर डाटा। ऑनलाइन कोई बच्चा बता दे भाई, फिजिकल कैंपस वाले बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मैंने पता नहीं क्या सवाल कर लिया, अपनी खतरनाक सा। हाँ सही है, सही जवाब है, थोड़ा बेहतर करो, सही है लेकिन गलत है। बता दे कोई ओ से नाम आता है? ओहो बेटा तुम क्या खा के पी के आते हो तुम? ऑप्टिकल, मतलब सीरीज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आ जाएगा? ऑप्टिकल। तो बच्चों द मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑप्टिकल दैट वी यूज टू स्टोर डाटा। अब आप लोग के सिलेबस का पार्ट है कि बेसिक फंक्शनैलिटी आनी चाहिए कि हाउ डाटा इज बीइंग रिटन एंड रीड फ्रॉम एन ऑप्टिकल डिस्क। स्टार्ट करते हैं, सबका मैकेनिज्म सेम है। आपके पास बच्चों एक डिस्क होती है, दिस इज तुम कर दो ना, तो तुम नहीं भेज सकते, सॉरी वो ग्रुप बंद कर दिया ना, वो कवाली नाइट और पता नहीं क्या क्या चल रहा था तुम लोगों का। अब तुम लोग रिएक्शन कर रहे हो, हाँ देखो इतने अच्छे नोट्स बनाए मैंने। कंप्यूटर एस डन भाई। अब ये किसने बच्चे को ऐड कर दिया ग्रुप पे भाई? अच्छा जी, वेयर आई वाज। तो भाई एक आपके पास डिस्क होती है, ये डिस्क बनी भी होती है आपके पास पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल की, पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल। और सिंपल वर्ड में बच्चों आप लोग बोल सकते हैं कि भाई ये डिस्क प्लास्टिक की डिस्क होती है भाई। इस डिस्क के ऊपर बच्चों आपके पास ट्रैक्स होते हैं, और इन ट्रैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओ लेवल कंप्यूटर साइंस अभी रिसेंटली पढ़ा है आप लोगों ने, एस से नाम आता है। हाँ स्प्रिंगल, स्पिंडल। बताओ बताओ, मजा आ रहा है मुझे भी, आज एंजॉय कर रहा हूँ मैं आप लोग की। सेक्टर का वो तो हार्ड डिस्क में होता है भाई, सेक्टर तो ट्रैक्स बात करूं, ट्रैक्स। हार्ड डिस्क में जो ट्रैक्स होते हैं ना, इन ट्रैक्स को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स, और यहां पे जो ट्रैक्स होते हैं ना, इन ट्रैक्स को कहते हैं हम लोग स्पाइरल ट्रैक्स। याद आ गया? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने ऑफ कोर्स, अभी क्लिक नहीं कर रहा होगा वो अलग बात है, अगर याद ही नहीं आ रहा तो फिर वो और ही अलग बात है। स्पाइरल ट्रैक्स। तो बच्चों आप लोग के पास क्या होती है? एक लेजर लाइट होती है भाई, दिस इज योर लेजर इंजेक्टर। ये लेजर लाइट बच्चों थ्रो करता है, यहां पे यू आर हैविंग सीरीज ऑफ मिरर्स लगे हुए होते हैं बच्चों आप लोग के पास, और ये सीरीज ऑफ मिरर्स क्या करते हैं? आपकी लेजर लाइट को
आपकी लेजर लाइट को बच्चों हिट करते हैं ऑन द सरफेस। जब ये लेजर लाइट हिट करती है डिस्क की सरफेस के ऊपर, द फिनोमेना इज कॉल्ड, एनीवन, पिट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं जब लेजर लाइट हिट करती है, क्या कहलाता है? पिट्स। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, आप सब फिजिक्स पढ़ते हैं, जब लेजर लाइट ने हिट करे तो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो बच्चों दैट रिफ्लेक्ट बैक इज कॉल्ड, दैट रिफ्लेक्टेड लेजर बच्चों इज कॉल्ड बम्स, या फिर वी कॉल इट एज लेंस। ये लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों वापस आती है टुवर्ड्स, यहां पे बच्चों एक सेंसर लगा हुआ होता है, वी कॉल दिस सेंसर एज, क्या कहते हैं सेंसर को हम लोग? फोटो डायोड। और ये सेंसर बच्चों जज करता है कि आपकी सरफेस के ऊपर 0 स्टोर था या फिर 1 स्टोर था। फोटो डायोड, हाँ, फोटो डायोड इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता भाई। फोटो डायोड फोटॉन्स को वो करता है, लाइट को वो करता है। तो लेजर लाइट को क्या करता है? सेंस करता है, और लेजर लाइट की इंटेंसिटी से वो जज करता है कि क्या यहाँ पे 0 स्टोर था या क्या यहाँ पे 1 स्टोर था। सो अब अगर बच्चों इस सरफेस को मैं जरा जूम कर दूं, इस सरफेस को अगर मैं जूम कर दूं, तो दिस सरफेस लुक्स लाइक दिस। ये सरफेस कुछ इस तरह दिखती है बच्चों। एंड सो ऑन। सो ये वाला पार्ट जो हार्ड टॉप है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल, एंड ये बच्चों पार्ट कहलाता है आपके पास दिस वन, दिस इज कॉल्ड अमोर्फियस, अमोर्फियस सरफेस। तो दो तरह की सरफेस होती है, क्रिस्टलाइन सरफेस एंड अमोर्फियस सरफेस। क्रिस्टलाइन सरफेस पे आप लोग स्टोर करते हैं बच्चों वंस, अमोर्फियस सरफेस पे आप लोग क्या स्टोर करते हैं? जीरोस। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होती है क्रिस्टलाइन से, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी? रिफ्लेक्ट करिए क्रिस्टलाइन सरफेस से ज्यादा होगी, और जब वो अमोर्फियस से रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। सो दिस इज हाउ बच्चों आप लोग डाटा रीड और राइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिट्स एंड लेंस। पिट्स क्या होते हैं अपने पास, नोट करिए जरा। Pits are when laser light hits disk surface। एंड बच्चों लेंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्टेड लेजर बच्चों इज कॉल्ड लेंस। तो आप लोग बच्चों रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिट्स एंड लेंस इन एन ऑप्टिकल डिस्क। आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब ये सरफेस क्रिस्टलाइन और अमोर्फियस सरफेस क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग? एनीवन? चले मैं आप लोग को हिंट देता हूं। आप लोग कभी अपने दोस्तों के साथ इतना इतना मजाक करते हैं, उनकी आप लोग इतना उनको उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाती है बच्चों, बर्निंग। गुड। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड बर्निंग। किसने बताया उसे? बड़ा पता है तुम्हें भाई बर्निंग। ठीक है, तो बर्निंग बच्चों क्या होती है? वी इंक्रीज द इंटेंसिटी of laser light disk surface is melted
we transform surface into crystalline if we want to store once else into amorphous. So this was बच्चों all about the basic mechanism of आप लोग को बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. तो आप लोगों को ये सारी बातें बस पता होनी चाहिए कि डिस्क के अंदर आप लोग किस तरह रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म करते हैं. तो बच्चों किस तरह करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पिट्स एंड लेंस आप लोग क्या करते हैं? आप लोग रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म करते हैं इन एन ऑप्टिकल डिस्क. अब आगे बात करते हैं यहाँ पे जरा सा और. आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जरा सा और. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट. एंड बच्चों दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम्स. देखो एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है आप लोग के लिए. आप लोग पीसीआर के अंदर एंटर होते हैं, अपने कार्ड स्वैप करते हैं. तो बच्चों कार्ड स्वैप वाली जो मशीन आप उसको बोले यूट्यूब चलाओ, चलाएगी? नहीं चलाएगी. क्यों नहीं चलाएगी बच्चों? बिकॉज वो स्पेसिफिक टास्क एक टास्क के लिए बने हुए. आप इस प्रोजेक्टर को बोले एसी ऑन कर दो, नहीं करेगा. ये सिर्फ प्रोजेक्शन कर सकता है, नथिंग एल्स. तो सच सिस्टम्स आर कॉल्ड बच्चों embedded systems. So this is the last topic of this chapter, embedded systems. So when we talk about बच्चों embedded systems, embedded systems हम लोग यूज करते हैं आजकल की मॉडर्न दुनिया के अंदर IoT में. जी एनीवन IoT ये तो पता होना चाहिए. इतना तो आप लोग वो ना करें. आपको सारी लेटेस्ट मीम्स के बारे में पता होता है कि ये आ रही है, ये आ रही है. ये IoT के बारे में नहीं पता आप लोग को? एनीवन फुल फॉर्म बता दे सिर्फ. ऑनलाइन किसी ने बता दिया है, होपफुली सही बताया हूं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स सादुल्ला ने बता दिया भाई. साद थैंक यू बेटा. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो बच्चों आगे अब आजकल की दुनिया के अंदर आप लोग के पास थोड़े अरसे में स्मार्ट होम्स बनने वाले. स्मार्ट होम क्या होगा? आप लोग घर की तरफ गेट के पास पहुंचे, खुद ही गेट खुल गया. आप एंटर हुए, खुद ही एसी ऑन हो गया. आप और आगे बढ़े, आपका फेस सैड था, सैड म्यूजिक ऑन हो गई. आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, चाय का पानी खुद ही गर्म हो गया. आप थोड़ा सा और आगे बढ़े बच्चों, और क्या होगा? बस तो अभी तक फिलहाल यहीं तक है हम लोग. बिस्तर रेडी हो गया. तो बच्चों अब ये जो एम्बेडेड सिस्टम है ना, जो IoT है, तो हम लोग ये चीज गेट खुलना, ये करना, वो करना, ये हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक टास्क करता हो, जो वन स्पेसिफिक टास्क करता हो. बच्चों ऐसे सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं, इनके जो प्रोसेसर होते हैं, वी कॉल सच प्रोसेसर्स एज माइक्रो प्रोसेसर्स. या आपने नाम सुना होगा माइक्रो कंट्रोलर्स. तो माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है हमारे पास. प्रोसेसर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा प्रोसेसर जो एक टास्क परफॉर्म करे, वी कॉल सच प्रोसेसर एज माइक्रो प्रोसेसर. तो एम्बेडेड सिस्टम्स में जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, दोस प्रोसेसर्स आर माइक्रो प्रोसेसर्स. स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट.
systems that performs one specific task. RAM in embedded systems is fixed. ROM is called, हम कहते हैं बच्चों इसको firmware. ROM को हम लोग क्या कहते हैं? We call it as firmware. RAM बच्चों इसकी फिक्स होती है आपके पास. एंड कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, लाइक कार्ड रीडर, लाइक heating systems. Further, you should know about the advantages Alexa, Alexa है क्या? देखो गूगल होम ना, वो आपके पास एक ये कहलाता है, इट्स एन इंटरफेस कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर कंप्यूटर. आप कंप्यूटर को अपने वॉइस के थ्रू क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो उसको हम लोग कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो मैं अभी कर रहा हूँ, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस जो मैं कमांड लिख के ऑपरेट करूं, और एक होता है नेचुरल लैंग्वेजेस इंटरफेस. तो वो जो आप वो कर रहे हैं ना, आप थर्ड वाला इंटरफेस कर रहे हैं, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं फॉर इंटरफेसिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक लैंग्वेज के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं. ये तो ऑफ कोर्स ये तो सेंसर लगे हुए ना आपके पास, बैकएंड पे सेंसर लगा हुआ होगा, तो आपका डिस्टेंस दिख रहा होगा, अलग अलग चीजें होंगी, हर डिवाइस का अपना होगा. तो इंटरफेस के ऊपर आपका डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ये किस टाइप का इंटरफेस है. वो तो इंटरफेस को तुम लोग मैच कर रहे हो विद एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट, ये काम करेगा, फिजिकल काम परफॉर्म करेगा ये. ठीक है. तो एडवांटेजेस बच्चों आर मेनी, लाइक small in size, easy to fit in devices, dedicated to one task, consumes little power, low in cost. And when we talk about बच्चों disadvantages, तो आप लोगों को डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए यहाँ पे. नंबर 1, difficult to upgrade, difficult troubleshooting, device over internet is easy, it's easy to hack, repairing
cost is almost equals to a new device. So these are the disadvantages of embedded system that you should know. और पे गलत लिंक भेज दी मैंने। हाँ सॉरी